जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको बरूथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बरूथनी एकादशी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। बरूथनी एकादशी को पाप विनाशनी एकादशी भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में वर्णित सभी एकादशियों में एक अत्यंत पुण्यदायी एकादशी है बरूथनी एकादशी। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो भक्तों के सभी पाप हरकर उन्हें सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करते हैं। शास्त्रों में लिखा है 10,000 साल की तपस्या का फल और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने का पुण्य केवल एक व्रत रखने से मिल सकता है, और वो है बरूथनी एकादशी। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और आरोग्यता चाहते हैं तो बरूथनी एकादशी का व्रत अवश्य रखें। तो आज हम सुनेंगे बरूथनी एकादशी व्रत की कथा, जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि जीवन को बदलने वाली भी है। तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, सो आप कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती नंदन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि इस व्रत को अभागिन स्त्री करे तो उसे भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। इस एकादशी के व्रत का फल 10,000 साल तपस्या करने के फल के समान होता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र तीर्थ में जो एक बार स्वर्ण दान करने का फल होता है, वह इसी के बराबर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बरूथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में सुख और भक्ति तथा उस लोक में स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कहा है कि हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम होता है और हाथी के दान से उत्तम भूमि दान को कहा गया है, तथा भूमि दान से अधिक उत्तम तिलों का दान बताया गया है, और तिल दान से अधिक उत्तम स्वर्ण दान होता है, तथा स्वर्ण दान से उत्तम अन्न दान को बताया गया है, क्योंकि अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। केवल कन्या दान को शास्त्रों में इस दान के समान माना गया है, अर्थात बरूथनी एकादशी का व्रत करने से कन्यादान, गोदान और विद्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में वास करते हैं। जो कन्या को बेचकर धन लेते हैं, वे विलाप की योनि को पाते हैं, और जो आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। इसीलिए बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को कन्यादान का फल मिलता है। इस बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को 10वें के दिन से ही कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मैसूर की दाल, चना दाल, कोदो का साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन, मैथुन आदि चीज़ों का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ खेलना, शयन करना, पान खाना, दानतुन करना, पराई निंदा करना, चुगली करना, पापी मनुष्य के साथ वार्तालाप, मिथ्या भाषण करना, क्रोध, मैथुन व अन्न का सेवन वर्जित है। द्वादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, शहद, मिथ्या भाषण, व्यायाम, परिश्रम, दोबारा भोजन, मैथुन, हजामत, तेल लगाना और प्राय अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उनको स्वर्गलोक प्राप्त होता है, और अतः मनुष्य को सदैव पापों से डरना चाहिए, तथा जो मनुष्य यमराज के भय को मानते हैं, उन्हें इस बरूथनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। अब हम राजा मानधाता की एक पुरानी कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता नाम के एक अत्यंत दानशील और तपस्वी राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। एक बार राजा मानधाता घोर तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जब वे अपनी तपस्या में लीन थे, तभी एक जंगली भालू वहां आया और राजा का पैर चबाने लगा।
भालू राजा को घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने लगा। राजा बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या और धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और न ही उस भालू पर प्रहार किया। राजा ने मन ही मन संकट मोचन भगवान विष्णु को याद किया और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मारकर राजा की रक्षा की। भालू के काटने से राजा का पैर बहुत क्षत विक्षत हो गया और वे बहुत दर्द में थे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे राजन, तुम दुखी मत हो, तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर मेरी बरूथनी एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पैर पुनः ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल था, जो अब समाप्त हो जाएगा। राजा मानधाता ने भगवान की आज्ञा मानकर मथुरा जाकर विधि विधान से बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा का पैर न केवल ठीक हो गया, बल्कि वे पहले की तरह सुंदर और बलशाली हो गए। मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो यह थी बरूथनी एकादशी व्रत की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो इस कथा को सुनता है वह भी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। अगर आपके जीवन में भी कोई कष्ट है तो इस व्रत को अवश्य करें, शायद अगला चमत्कार आपके साथ हो। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।